और पति और स्वार्थ के वशीभूत होके गैरों को भाई कहता है और अपनों को पराया। इसलिए भरत जी ने बहुत पहले ही कहा था कि जब तक जीव का स्वार्थ उसको प्रभावित नहीं करेगा तब तक वह गलत हो ही नहीं सकता। संसार के कोई भी कार्य स्वार्थ के वशीभूत होके ही पथभ्रष्ट होता है। संसार का कोई भी पतित व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होके ही पतित होता है। अगर उसके अंदर स्वार्थ न हो तो उससे पवित्र और उससे पावन कोई है नहीं। भरत कहते हैं कि स्वार्थ का ही न करिए कुकर्म। भला स्वार्थ के वशीभूत होके कौन कुकर्म करता है। स्वार्थ के वशीभूत होके जीव क्या क्या कृत्य करता है और उन कृत्य को करके अपनी नजरों में ही शर्मसार हो जाता है। आईने के सामने बैठ के खुद के द्वारा किए गए कर्म को सोचकर खुद की नजरों को ही आईने में नहीं देख पाता। हाथ मगलाने से उसका हृदय भर जाता है, पर आईने पर पर्दा रख देता है। वो आईना है अंतःकरण का, क्योंकि सत्य असत्य का बोध तो उसको है ही नहीं। जिस व्यक्ति को अच्छा बुरा का बोध है और बोध होने के बाद भी व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर पथभ्रष्ट हो गया है। और विश्वास करना भाई बात, दुनिया का ऐसा कोई भी कुकर्म हो ही नहीं सकता जब तक जीव का स्वार्थ प्रबल नहीं होगा ना, तब तक कोई भी व्यक्ति पथभ्रष्ट हो ही नहीं सकता। स्वार्थ बुरा नहीं है, पर स्वार्थ को नहीं जान पाना बहुत बड़ी बुराई है। भला स्वार्थ न करे जीव तो उसका गुजारा कैसे होगा। पेट में भोजन करना उसका स्वार्थ है, आंखों को नींद देना उसका स्वार्थ है, शरीर थक जाए तो विश्राम देना उसका स्वार्थ है। पर स्वार्थ कभी अनर्थ न बने। कितना विश्राम देना है, क्या भोजन देना है, कितनी निद्रा देनी है, इसका बोध होना चाहिए। और आसक्ति के वशीभूत होकर चलो 2 घंटा 4 घंटा सोएंगे, 2 रोटी में 4 रोटी फ्री की मिली है, फ्री का मिला सारा माल समेटने में क्या जाता है। ऐसे करते करते जीव पतित हो जाता है। भरत भैया ने स्पष्ट कहा है कि बिना स्वार्थ के कभी कोई व्यक्ति पतित हो ही नहीं सकता। इसलिए देखो, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा उसके चेहरे का तेज देखना है, उसके बात का लहजा देखना है, पता चल जाएगा। क्योंकि सत्य न परिवर्तनशील है, न सत्य में कोई समझौता होता है। सत्य तो सत्य है, सत्य का कोई विकल्प नहीं होता। स्वार्थ के बिना भी काम नहीं चलता। मैंने ये बोला, जीव को स्वार्थी होना भी चाहिए, पर जीव का परम स्वार्थ क्या है?
ये जानना भी जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बैठे हो यहाँ, हम आपसे ही पूछें, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है माई बाप जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है? एक तरफ तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इंसान की तो बात छोड़ दो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत होके ही संसार के जीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पर ध्यान दो, महापुरुषों का स्वार्थ, देवताओं का स्वार्थ, मुनियों का स्वार्थ और हम जैसे विषयी जीवों का स्वार्थ, उसमें बहुत का फर्क होता है। बचपन की एक छोटी घटना बता रहे हैं। हमारे मामा आए थे। क्या आए थे? मामा हमारे घर पे। तो हमारे पिताजी ने कहा, अरे सारे, क्या बोला उनको? अरे सारे, तुमको तो हम नंगा घूमते देखे। अब पिताजी तो बोल के निकल लिए, हमने सुन लिया था। थोड़ी देर बाद हम आए तो हमने कहा मामा को, अरे सारे, अब इतना सुनना था कि हमारी माँ ने 2 तमाचा लगाया, गाली देता है। शाम को पिताजी आए, बात छिड़ गई। हमने कहा कि आप कहें तो गलती नहीं है और हम कह दें तो गलती है। आप बलवान हैं इसलिए आपको तमाचा नहीं लग सकता, हम कमजोर हैं तो जो मन करेगा सो तमाचा लगा देगा। आपने भी तो सारे कहा, हमने भी सारे कहा, पर बोध के बिना किया गया कर्म या स्वार्थ आपको पथभ्रष्ट कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव का स्वार्थी होना उसका परम धर्म है, पर उसका परम स्वार्थ क्या है ये न जानना जीव को पतन की खाई में गिरा देता है। स्वार्थी होना अपराध नहीं है, तो स्वार्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि स्वार्थ सकल जीव कर एहा, 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 मन जीव का परम स्वार्थ क्या है? मन से, कर्म से और वचन से भगवान से प्रीति उत्पन्न हो जाए। कर्म भगवान में लगा तो धीरे धीरे मन को भी खींच लेगा। मन लगा तो तन की सुध बुध नहीं रहेगी, वो भगवान में लगी जाएगा। कल मैं चर्चा कर रहा था, लोग अर्थ को समझते नहीं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शास्त्र से, सदग्रंथ से, महापुरुषों से जो शब्द मिलते हैं वो शब्द प्रतिबिंब है सत्य के, पर सत्य नहीं है। न शास्त्र सत्य है, न सदग्रंथ सत्य है, न महापुरुषों के वचन सत्य है। वो सत्य के क्या है? शब्द सत्य का प्रतिबिंब है, सत्य नहीं। जैसे आईने की परछाई सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य इसलिए है कि सत्य से रूबरू कराती है, पर असत्य इसलिए है कि परम सत्य ये नहीं है।
जैसे पंडित जी लोगों को पंचांग देखने का ज्ञान है, पंचांग रखते भी हैं, पंचांग से पता भी चल जाता है कि किस महीने में कब चंद्र ग्रहण लगेगा और किस महीने में कब सूर्य ग्रहण, पता चल जाता है। किस दिन बारिश होगी और किस महीने में सूखा या अकाल पड़ेगा, पता चल जाता है पंचांग से। पर पूरा पंचांग निचोड़ डालो, एक बूंद पानी नहीं निकलेगा पंचांग से। इस दृष्टि से कि पंचांग सत्य बोल रहा है, अगर सत्य है, बारिश पंचांग में लिखी है, पंचांग में बारिश है, तो पंचांग को निचोड़ने से तो बारिश घंटा निकलने वाला निकलेगा। तुम्हारे मोबाइल में क्या दिखाता है? रेलवे टाइम, वेयर इज माई ट्रेन ऐप है। इसमें दिखा रहा है कि तुम्हारी ट्रेन जो है वो किस स्टेशन पर है। दिखा कहाँ रहा है? पर क्या इसमें सच में ट्रेन है? दिखा तो इसमें रहा है, पर क्या सच में इसमें ट्रेन है कि ये संकेत मात्र है? ऐसे ही शास्त्र, सदग्रंथ और महापुरुषों के वचन वो सत्य की तरफ संकेत ही करते हैं, न कि सत्य है। रेलवे का समय सारिणी होता है, कैलेंडर। स्टेशन पर जाओ तो चार्ट बना के लिखा होता है कब कौन सी ट्रेन है, और चार्ट को पकड़ के बैठे रहने से क्या ट्रेन मिल जाएगी? रेलवे के समय सारिणी को पकड़ के ही ट्रेन मान लिया जाए, क्योंकि समय सारिणी में तो ट्रेन दिखा रहा है 8 बजे सद्भावना, 9 बजे लिच्छवी, कौन कौन ट्रेन। तो क्या 9 बजे तक उसको पकड़ के बैठे रहने से लिच्छवी प्राप्त हो जाएगी? क्या उस समय सारिणी में ट्रेन है? तो समय सारिणी में ट्रेन है भी, क्योंकि सत्य का संकेत है, पर सत्य कहीं और है। ऐसे ही जीव शास्त्र को पकड़ के संसार में तलाश करता है, पर अफसोस की बात, तलाश ही उल्टी है तो परमात्मा कहां मिलेगा? वस्तु कहीं और हो और तलाश कहीं और हो, भला कैसे बात करेंगे? ऐसे तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा माई बाप, और निकल जाएगा नहीं, निकलता चला जा रहा है। क्यों? कोई मत पकड़ के बैठा है, कोई मजहब पकड़ के बैठा है, कोई नाम पकड़ के बैठा है, कोई रूप पकड़ के बैठा है, चल नहीं रहा। और चले भी किधर? जिधर दिख रहा है उधर चल रहा है। आईने को देख करके आईने की तरफ बढ़ने से क्या तुम सत्य को पकड़ लोगे? आईने में दिख रहा है कि सामने वाले के मस्तक पर मुकुट है, तो आईने के प्रतिबिंब में दिखने वाले व्यक्ति के सिर से मुकुट को कैसे उतारोगे? क्योंकि तुम जितनी बार आईने की तरफ हाथ बढ़ाओगे वहां तो आईना ही मिलेगा या मुकुट मिलेगा। पर अगर आईने में देख करके और आईने की विपरीत दिशा में हाथ को बढ़ाएं तो सिर भी हाथ में आ सकता है और मुकुट भी हाथ में आ सकता है। जीव की तलाश बहिर्मुखी है, भगवान को कहां तलाशता है? मंदिरों में तलाशता है, संसार में तलाशता है। पर यह तो संसार तो स्वप्नवत है,
सपना तो नींद में ही आता है। बहु तेरे खुली आंखों से भी ख्याली पुलाव पकाते हैं, पर ख्याली पुलाव ख्याली ही होता है, सत्य नहीं होता। सत्य को साधने के लिए और सत्य को धारण करने के लिए शास्त्र का, सत्य ग्रंथ का, महापुरुषों का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता, पर आश्रय लेकर के सत्य को साधना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज जहां दिख रही है वहां है नहीं, वो संकेत मात्र है। तो उस संकेत को साध करके तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक कौन पहुंचाएगा? बिना सद्गुरु के, बिना श्रेष्ठ जन के, बिना मार्गदर्शक के कौन तुमको ले जाएगा तुम्हारे करीब? और संसार का ज्ञान माई बाप और संसार की शिक्षा तो आपको खुद से ही दूर कर देती है। इंसान मृत्यु के आखिरी पड़ाव पर खड़ा होकर के भी कभी खुद विचार नहीं करता कि मैं कौन हूं और परमात्मा ने मुझे धरा पर क्यों भेजा था। क्या खाने कमाने, पेट भरने, संबंधी बनाने, बच्चे पैदा करने। क्योंकि आत्मज्ञान तो जीवन के आखिरी श्वास तक उसको हुआ नहीं। वो तो किताबी ज्ञान को ही ज्ञान समझ रहा है, जबकि किताबी ज्ञान सत्य है नहीं, सत्य का प्रतिबिंब मात्र है। अब भला परछाई से किसी सत्य को कैसे पकड़ा जा सकता है? परछाई को निमित्त बना के सत्य की तरफ मुड़ करके सत्य तक पहुंचा जा सकता है, पर मुड़ना कौन चाहता है? सबको तो देखने की भूख है। इन आंखों से दुनिया को तो देखा जा सकता है, पर खुद को देखने के लिए प्रतिबिंब तो चाहिए। खुद को देखने के लिए आईना तो चाहिए ही चाहिए। और आईने में भी एक दोष है माई बाप, क्योंकि आईना कभी किसी की चापलूसी नहीं करता। आईना हूबहू वही दिखाता है जो देखता है। ऐसा नहीं है कि आईने के सामने नोटों की गड्डियां रख दो तो तुमको सुंदर दिखा दे, और उपले से भरी बोरियां रख दो तो तुमको विभत्स और कुरूप दिखा दे, क्योंकि वहां डोनेशन नहीं चलता, कोऑपरेशन भी नहीं चलता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे कि सत्य निर्विकल्प होता है। सत्य का कोई विकल्प नहीं होता। सत्य तो सत्य है। जीव की भलाई सत्य को स्वीकार करने में है। सत्य को नकार करके हम अपने आप को ही छलते हैं, अपने आप को ही ठगते हैं। जीवन में आपने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की होगी, जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की होगी, वो उपलब्धियां कौड़ी के समान है। क्योंकि सारी उपलब्धियों को भी तराजू के एक पलड़े पर रख करके और परमात्मा के द्वारा दी गई एक सांस नहीं खरीद सकते। सारी उपलब्धियां, सारे संबंध, सारे शोहरत को एक पलड़े पर रख के एक मिनट का समय अधिक नहीं गुजार सकते। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों से समय कहीं ज्यादा कीमती है। इसका तात्पर्य यह है कि समय की कीमत पर तुमने जो सौदा किया वो घाटे का था। क्योंकि समय को अगर तुमने धन कमाने, समय को अगर तुमने परिवार बढ़ाने, लोगों को रिझाने के लिए खर्च किया तो वो तो सब कुछ है। आज सब कुछ है तुम्हारे पास, पर समय नहीं।
फिर सोचो मेरे प्यारे कि तुम्हारे हाथ क्या आया, तूने क्या पाया। अब तो न उपलब्धियां रही और न समय तुम्हारा रहा, क्योंकि जो कुछ तूने हासिल किया वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, और जो समय लौट गंवा दिया तुमने वो फिर तुम्हारे हाथ में वापस आने वाला है। तुम तो ठगे गए, छले गए, उपलब्धियों ने, संबंधों ने, संसार के आकर्षण ने तुमको ठगा ही ठगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ठगने वाला बाहर हो तो सतर्क ही रहा जा सकता है, पर ठगहारा घर के अंदर बैठा हो तो बचना बड़ा कठिन है। बाहर के शत्रुओं से निपटना आसान है, पर अंदर के शत्रुओं से उलझना बड़ा कठिन है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आपको ठगो, अपने आप को। लोगों को ठगने से क्या हासिल होगा? जो हासिल होगा वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। इसलिए किसी साधक ने बड़ा अच्छा गाया है कि मुश्किलें हो आसान बड़ी
उसकी सारी सत्य समय सोते ही मिलई कछु संदेह। गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर साहब कहते हैं जिन तुम पाए मैं बपुरा रहा किनारे प्रभु
मेरे प्यारे, तभी पहचान सकते हो। ना परिचय देना चाहे, जन्म बीत जाए, जानना मुश्किल है। आँख कैदी से बड़ी अंत में सिर्फ इतना कहना है कि व्यर्थ की बातों में जीवन को क्या बनाना, व्यर्थ की चर्चाओं में खुद को क्या बिताना। राम गुण निकलना पड़ा कि नहीं। थोड़े बड़े हुए तो आईने के सामने चिपके रहे, अपनी सुंदरता अपने को ही लुभाने लगी, पर कुछ दिन में वही आईना अपने को डराने भी लगा। यह बदलाव कौन चाहता था? बच्चे से जवान होना कौन चाहता था? जवान से बूढ़ा होना कौन चाहता था? कहीं तुम्हारी चली क्या आगे चलेगी? फिर क्यों चलाने के चक्कर में पड़े हो मेरे भाई? इंसान की कब चली है? चलाना ही है तो चक्कर चलाओ राम जी से। चलाना ही है, लगाना ही है चित्त को, तो विचार करो लगाने लायक जगह है कहां? ऐसी कौन सी जगह है जहां मन के तार को जोड़ा जाए? कामनाएं किसके जीवन में नहीं है? कामनाओं का अधिपति होता है बंदर, सबसे ज्यादा कार्य होता है। क्या किया सरकार ने, हनुमान जी महाराज ने? उन कामनाओं को राम के काम में लगा दिया। किसमें लगा दिया? राम जी के काम। परिणाम
परिणाम क्या हुआ? राम जी के काम में लगा था। अब उस काम को संभालने की जिम्मेवारी और उस व्यक्ति को संभालने की जिम्मेवारी किसकी हो गई? राम जी की। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे किष्किंधा पर्वत की तलहटी में जब भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण विचरण कर रहे होते हैं तो सुग्रीव के निवेदन पर हनुमान जी महाराज विप्र स्वरूप धारण करके और मार्ग में खड़े हो जाते हैं। कल कथा बंद करने से पूर्व मैंने बोला भी था कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब भगवान को भक्तों के पास जाना पड़ता है या भगवान और भक्त का मिलन होता है, क्योंकि भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त भी अधूरा है और ये अधूरापन ही दोनों को करीब लेके आती है। हनुमान जी महाराज ने पूछा, पता आप कौन हैं? देखने से तो क्षत्रिय कुमार दिखते हैं, इतने सुकोमल शरीर हैं, सूर्य की तपिश इतनी तगड़ी है, जमीन इतना कठोर है। तो मैं आपको बता दूं माई बाप कि बिना आग में तपे सोना भी कुंदन नहीं होता। जिसको निखरना है ना माई बाप, उसको तपने से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि बिना छेनी हथौड़ी की चोट सहे तो पत्थर भी मूरत का रुख अख्तियार नहीं करता और पत्थर जब तक मूरत ना चढ़े बने तब तक कहाँ पूजनीय होता है। सम्मान सबको चाहिए पर कीमत चुकाने को तैयार नहीं कोई है, तपने को तैयार नहीं है। तो भगवान के जीवन भी तप है और भक्तों के जीवन में भी क्या है? तप है। भगवान भक्तों के विरह में तपते हैं और भक्त भगवान के विरह में तपता है। और दोनों को सुख कब मिलता है? जब दोनों मिल जाते हैं। तो राम जी से पता पूछा, अपना पता बताया। अंत में भगवान ने कहा कि आपन चरिता कहाँ हम आपन चरित्र कहाँ हम गाए। अच्छा, अपनी प्रशंसा, अच्छा इंसान की एक आदत है, देखो उसको उसकी प्रशंसा अच्छी लगती है। क्या लगती है? अच्छी लगती है। भगवान कह रहे हैं हम अपनी प्रशंसा अपने मुख से कितना करें, अपना परिचय दें। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। पर भगवान जिसको बताना चाहे उसको क्या नहीं पता चल जाता। हनुमान जी महाराज की आंखें सजल हो गई। वो जो आवरण था ना, विप्र रूप धरी बिखर गए।
आंखें सजल हो गई, अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए। किसमें स्थित हो गए? निज स्वरूप में। और निज स्वरूप में स्थिर हुए तो क्या हुआ? प्रभु पहचानी गए, प्रभु हनुमान जी ने राम जी को पहचाना, भगवान को पहचाना। ध्यान दीजिएगा, गंभीरता से सुनिएगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हनुमान जी के सामने भगवान है ना? है कि नहीं? अरे हाथ उठाओ पीछे से, है ना? पर अभी तक क्यों नहीं पहचाने? है सामने हनुमान जी के ना है, पर क्यों नहीं पहचान रहे हनुमान जी? क्योंकि हनुमान जी को अपने निज स्वरूप का बोध नहीं है। हनुमान जी अभी किसमें हैं? बाह्य आवरणों में घिरे हुए और फंसे हुए हैं, और बाहरी दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचाना जा सकता, चाहे तुम हनुमान जैसा समर्थवानी क्यों ना हो। भगवान सामने हो, प्रत्यक्ष सामने हो, पर कब पहचाना जाएगा? जब तुम्हारे आत्म चक्षु खुले, आत्मज्ञान का उदय हो, आत्म चेतना प्रकाशित हो, तब तो भगवान की पहचान होगी। आत्म चेतना प्रकाशित न हो, आत्मज्ञान उदित न हो, तो पोथी पढ़ो। वो स्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि प्रभु पहचानी परेउगहि चरना। कब पहचाना? जब अपना बनावा जो था वो बह गया, क्योंकि अभी तक अपने बनावे में थे, इसलिए भगवान के सामने होने के बाद भी भगवान के बारे में खबर ले रहे थे। भगवान कहाँ है? सामने। और भगवान से ही सवाल जवाब कर रहे हैं, अपना पंडित प्रदर्शन, ज्ञान प्रदर्शन। पर जब तक ये तुम्हारा ज्ञान का अभिमान बहेगा नहीं, सरलता आएगी नहीं, तब तक अंतःकरण पवित्र होगा नहीं। और जब तक अंतःकरण पवित्र होगा नहीं, तब तक आत्मज्ञान का उदय होना नहीं। क्योंकि जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक सद्गुरु की कृपा भी नहीं होगी। और जब तक सद्गुरु की कृपा ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो, तब तक आत्मज्ञान का उदय ही नहीं, आत्मचेतना प्रकाशित ही नहीं। अपनी आंखों से जब तुम देखोगे तो तुमको विश्वास होगा, क्योंकि अब तक तो वो शरीर की आंखों से देख रहे थे, अब आत्मचक्षु खुला तो भगवान को पहचान लिया। पहचाना प्रभु पहचान परेउगहि चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे, हे पार्वती, उस सुख का वर्णन किया ही नहीं जा सकता कि भगवान के चरणों को प्राप्त करने के बाद किस सुख की अनुभूति हुई, किस आनंद की अनुभूति हुई। एक बात और समझो, बूंद का सिंधु में मिल जाने के बाद, बूंद का आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद, बूंद ही मानो समुद्र बन जाती है। जीव का शिव में विलीन हो जाने के बाद जीव ही शिव स्वरूप हो जाता है।
मन का स्त्री मन में अवस्थित हो जाने के बाद मन ही स्त्री